इस आदमी को एक सुंदर पत्थर मिलता है, मगर अगले ही पल उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। जब उसने ध्यान से देखा कि वह एक रैटल स्नेक था तो वह दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वह जानता था कि अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो कुछ ही मिनटों में जहर की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसने फिल्मों की तरह पहले चाकू से जख्म पर क्रॉस का निशान बनाया और फिर मुंह से जहर निकालने की कोशिश की। यह काम करेगा या नहीं, यह सोचे बिना उसने बस कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई आराम नहीं मिला, बल्कि उसका शरीर और भी ज्यादा दर्द करने लगा। तभी उसने घर वापस जाने का फैसला किया, वरना वह वहीं मर सकता था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले खूब सारा पानी पिया। इसके बाद उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा था। उसने देखा कि उसका हाथ किसी पकौड़े की तरह सूज गया था और उस पर काले धब्बे पड़ने लगे थे। तभी उसने बाहर किसी के आने की आहट सुनी। जब उसे लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी, तभी बाहर से किसी ने कहा वह बीमार है। वे लोग उसे बचाने के बजाय वहां से चले गए थे। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो चुका था। तैयार होकर उसने अपनी माँ से मिलने जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपनी कार के पास पहुंचा तो दंग रह गया। उसे लगा था कि वह सिर्फ एक रात सोया है, लेकिन कार की हालत ऐसी थी जैसे वह कई सालों से खड़ी, यहाँ तक कि इंजन भी पुराना और खराब हो चुका था। जब वह शहर के बीचों बीच पहुंचा तो और भी हैरान रह गया। सड़कों पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी जो कई दिनों पुरानी लग रही थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक साइन बोर्ड पर पड़ी, जिससे उसे पता चला कि पूरा शहर वीरान हो चुका है। सरकार और प्रशासन के लोग बहुत पहले ही वहां से जा चुके थे। उसके घर वाले भी फोन नहीं उठा रहे थे। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। फिर वह उसी गेमिंग सेंटर में गया जो कभी लोगों से भरा रहता था। वहां बिजली तो थी, लेकिन एक भी इंसान मौजूद नहीं था, जो बहुत ही डरावना लग रहा था। अब उस शहर की सड़कों पर वह अकेला बचा था। यह सब देखकर वह अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सब कहाँ गायब हो गए।